सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ ली, एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार लगा लिया और ऊपर ऊपर से इमेजेस देख ली, डायग्राम्स देख ली और चले गए एग्जाम देने। तो ये प्लान उनके लिए ठीक है जिनका टारगेट सिर्फ 65 to 70% मार्क्स का है। बट अगर इस साल तुम्हारा टारगेट 95% और उसके ऊपर 96-97% तक मार्क्स का है, तो इस वीडियो को देखते वक्त अपना स्टूडेंट वाला माइंडसेट हटा करके बिल्कुल एग्जामिनर वाला माइंडसेट लगाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और एक एक चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो प्लीज अगर जानना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस साल, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। परीक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। स्टार्ट करते हैं साइंस से। सैंपल पेपर में देखो एमसीक्यूज पे आते हैं साइंस के। सबसे पहला ही क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कई सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर रिएक्शन अगर तुमने वो जो ब्लू रिएक्शन एनसीईआरटी में दी होती हैं, बस एनसीईआरटी की रिएक्शंस करनी है जो इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शंस अगर अच्छे से करी है तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देन एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 11, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। बस डायरेक्टली मार्क करो कि किस चीज से हाइट रेगुलेट होती है प्लांट की, वो क्या है, हार्मोन है, जीन है, डीएनए, क्या है, जो भी है मार्क करो। अब इसी को थोड़ा सा घुमाया जाएगा, जैसे क्वेश्चन 12, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपेंड ड्यू टू। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज इतनी पूछी गई है कि मसल क्रैम्प क्यों होता है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे जो ये चीज घुमाई गई है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, कि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है कि क्रैम्प्स किस वजह से होते हैं, क्या बन जाता है, कौन सा एसिड। अब यहाँ पर अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरह के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा क्वेश्चन पिछले साल के सैंपल पेपर और उसके पिछले साल के सैंपल पेपर में तो थे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स के पेपर में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बस सैंपल पेपर में डराने के लिए तुम्हें दिया जाता है। हाँ, एडिशनल पेपर्स में जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें 2 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बिल्कुल सेम या थोड़ा बहुत सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन 28, ये भी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, बट ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है, जैसे क्वेश्चन 29 कि क्या है इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में आयोडाइज सॉल्ट लेने का। ठीक है, फिर नीचे आओ क्वेश्चन 30, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो है भी वो लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम्हें मिल जाएगा। एक आध न्यूमेरिकल, एक सिर्फ मिलता है, और वो भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, और केस बेस्ड में न्यूमेरिकल मिलता है, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है, ईजी न्यूमेरिकल रहता है। और अगर हम चल जाते हैं एडिशनल पेपर्स पे, तो वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 32 और 33 देखकर तुम पता कर सकते हो कि न्यूमेरिकल का लेवल मैक्सिमम इतना रहेगा, इससे कठिन न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। बच गया साला। ऐसी प्रिपरेशन करना चाहते हो कि एक बुक लगाओ, सिर्फ एक बुक लगाओ और उससे ही 85 to 90% क्वेश्चंस उठ के सेम टू सेम आ जाए, तो टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है। बट एक सोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर साल उठ उठ के सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। ब्रैकेट में तुम्हें ऐसा दिखता भी होगा कि कई बार रिपीट हुआ है, कई सारे क्वेश्चंस इस साल भी। आगे इसी वीडियो में देखोगे कि 50 to 60% क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो अगर पिछले 5 साल के, एटलीस्ट 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लोगे तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और शिवदास की लास्ट 7 ईयर्स की बुक एग्जैक्टली यही करवाती है। इसमें सारे के सारे लास्ट 7 ईयर्स के दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली सारे पेपर्स सॉल्व हैं, प्लस इसमें एंड में 5 सॉल्व सैंपल पेपर्स भी हैं लेटेस्ट पैटर्न के, जिससे कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी सिर्फ एक बुक से। अभी अमेजन पे ग्रेट इंडियन सेल की वजह से भारी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट में ये बुक मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्काउंट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, सोशल साइंस, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीईआरटी को डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो काम चल जाएगा। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 3 चीजें दी हैं, 3 फीचर्स दिए हैं एक्ट के बारे में। अब पूछा है कि गैस मारो ये कौन सा एक्ट इन 4 में। तो राउलेट एक्ट के बारे में अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते वक्त या सैंपल पेपर लगाते वक्त 3 मार्कर्स या 5 मार्कर्स में 3.5 पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, तो ऑब्वियसली तुम सही गैस एमसीक्यू में कर लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो ये क्वेश्चन लगेगा कि बहुत घुमा के आया है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फिर टेबल बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, और कुछ क्वेश्चंस हैं टाइम बॉम्बर हर सब्जेक्ट में, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ऐसे कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन असर्शन रीजन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8। और सोशल में बड़ी अच्छी बात होती है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो फ्री का मार्क्स देके जाते हैं, कि आपको क्या लगता है आप कौन से मीजर्स अपनाएंगे एनर्जी सेव करने के लिए, लैंड कंजर्वेशन के लिए। तो ये बहुत ईजी है। और
सिविक्स यानी पॉल साइंस और हिस्ट्री में आते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी और कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी, जैसे ये एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है। अब क्या एनसीईआरटी को बिल्कुल डीप में पढ़ने की जरूरत है? तो देखो सिर्फ एक ये क्वेश्चन 13 ऐसा मिलता है जिसमें लग रहा है कि एनसीईआरटी को अगर तुम डिटेल में पढ़ोगे तभी तुम सही मार्क कर पाओगे कि सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या था इवेंट्स का, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन, अदरवाइज अगर तुमने डीपली लाइन बाय लाइन नहीं भी पढ़ा है तो तुम्हारा काम इस बार सोशल में चल जाएगा। बट आई सजेस्ट अगर टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ कर जाना। आगे आते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। बस 2 टाइप के क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, और दूसरा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 23। ये भी इजी है, लॉजिकल क्वेश्चन है। समराइज करूं तो 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं जैसे क्वेश्चन 27, 30% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन 33, और सिर्फ 10% क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे वैल्यू बेस्ड का एग्जांपल है ये, केस बेस्ड का जो 35 क्वेश्चन है उसका सेकंड कि आप क्या सजेस्ट करते हैं एंड लिटरेचर सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो देखो लिटरेचर सब्जेक्ट्स में लिटरेचर पार्ट पाते हैं जहाँ क्वेश्चन आंसर आएंगे बुक से। तो सबसे पहला कैरेक्टर स्केच अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 4 किटी वाला क्वेश्चन, फिर चाहे वो ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बी, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कैरेक्टर स्केच पूछा है 120 वर्ड्स में, तो कैरेक्टर स्केच मालूम होना चाहिए। देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है ये पता होना चाहिए। और लिटरेरी डिवाइसेस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाना है स्टोरी का, हर पोएम का, वो इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग आंसर में आ रहा है डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन, फिर स्पीच ड्राफ्ट बनाने वाला क्वेश्चन, और तुम्हारा आ रहा है प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट बनाने वाला क्वेश्चन। तो ये 3 टाइपोलॉजी की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। मस्त प्लान है। अब आते हैं लास्ट और सबसे डरावना सब्जेक्ट जो हम सबको लगता है बट अभी लगेगा नहीं, मैथ्स, गणित। ये एमसीक्यू है तुम्हारा सैंपल पेपर का और ये है तुम्हारे इस बार के एडिशनल प्रैक्टिस पेपर का। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमने लगाए होंगे इस टाइप का, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत कम बार मिला होगा, मुश्किल से 10% बार। तो इस तरह का जो एडिशनल पेपर्स में क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है काफी, इतने टाइम टेकिंग एमसीक्यूज तो खासकर नहीं आते थे। एंड लुकिंग बैक टू सैंपल पेपर्स तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरम बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ में थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16, और आगे तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। नीचे आओ, असर्शन रीजन ईजी रहेगा इस बार। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। मैथ्स इक्वल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिस ईयर एंड एवरी ईयर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 भी, ये देखो ये शेडेड एरिया वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भर के रिपीटेटिव बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेना इस साल। और ये है बात सैंपल पेपर की, चाहे सेक्शन सी हो, डी हो, सब में प्रूफ वाले क्वेश्चन थ्योरम्स के आ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन टाइम बॉम्बर रहेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 34। अब स्पीड काफ़ी मैटर करती है, एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है, जो सिली मिस्टेक्स है उनको कैसे कम करना है, सिर्फ एक चीज़ से, प्रैक्टिस से। और बात करें केस बेस्ड की तो बहुत ईजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो एडिशनल पेपर्स है मैथ्स का, इसमें यार एडिशनल पेपर में जो कुछ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जैसा मैंने बोला, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम चांस है जो आएंगे। टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, बहुत कम चांस है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है बस। तो समराइज करने के लिए 55% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, 35% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बस डेटा न्यूमेरिकल चेंज रहेंगे खासकर मैथ्स बेसिक में, और 10% क्वेश्चन फंसाने वाले होंगे एप्लीकेशन बेस्ड जैसे क्वेश्चन नंबर 31 इन एडिशनल पेपर्स। अब अभी अमेजन पे ग्रेट इंडियन सेल की वजह से भारी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट में ये बुक मिल जाएगी, लिंक में डिस्काउंट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इतना कर डाला तो बोर्ड्स में 96-97% झिंगा डाला। और एनिमेटेड लेक्चर्स इंग्लिश के और सोशल साइंस के डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डले हुए हैं वेबसाइट पे, जिसमें एक्टिविटी है, जिसमें हैंड रिटन चीज़ें हैं, मैंने ट्रिक्स लिखी हुई हैं, तो जाकर उन फ्री नोट्स को डाउनलोड करो, ये वीडियो सब में फैला दो, नोटिफिकेशन छेड़ दो, अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन क्या बजाना, जा पढ़ ले।